जय सिया राम। कल के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभु श्री राम जी की सेना समुद्र पार करके अस्वेल पर्वत पर आकर के टिक गई है। इधर रावण अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा है। शार्दूल ने आकर जब उसको खबर दी कि प्रभु श्री राम की सेना समुद्र पार करके आ गई है, महाराज आप सतर्क हो जाएं, और मैं तो आपको यही परामर्श दूंगा कि आप उनसे संधि कर लीजिए या उनकी शरण में चले जाइए, सीता जी को वापस कर दीजिए। सारी लंका का यही एक समाधान है, सब राक्षस जाति का बचाव हो जाएगा। रावण ने उसको बहुत डांटा और वहाँ से भगा दिया। इसी बीच में मैंने आपसे ये भी जिक्र किया था कि उनके नाना माल्यवान जी जो बहुत बूढ़े थे, उन्होंने भी रावण को बहुत समझाया कि देखो तुम एक लंकापति हो, तुम तीनों लोगों के विजयी हो और तुम्हारे राज्य में सब जगह डंका बजता है, तुमसे देवता भी थर्राते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम परनारी को उठा लाओ और बलपूर्वक अपने घर पर रखो, जबकि तुम ये जानते हो कि वो नारायण है, वो श्री राम जिनकी पत्नी को तुम अपहरण करके उठा लाए हो, उनको बाइज्जत जा करके उनको दे दो, उनके चरण वंदना करो, तो ये राक्षस जाति का बचाव हो जाएगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। इस पर रावण क्रोधित हुआ और उनसे डांट के कहा कि आप काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, अब आप यहाँ से चले जाइए, इसी में आपका भला है। बस इतना कहना था। उसके बाद वो अपने वहाँ से सभा विसर्जित करके घर चला गया। घर पहुंचकर शाम का समय था, बल्कि रात्रि हो रही थी, तो उस समय पर वो अपनी महल की अटारी पर बैठा हुआ नृत्य और संगीत का आनंद ले रहा था। इधर प्रभु श्री राम जी सुग्रीव की जांग पर अपना सिर रखे हुए थे और अंगद और हनुमान जी उनके पैर दबा रहे थे। प्रभु अपना चर्चा कर रहे थे, सुबह की प्रोग्राम का अपना सुव्यवस्था कर रहे थे कि कहाँ पर कौन क्या रणनीति होगी, कौन किससे लड़ेगा, यही सब चर्चा चल रही थी। इसी बीच में प्रभु श्री राम का निगाह चांद की ओर गया, तो प्रभु ने कहा, देखो ये जो चांद निकल रहा है इसको ध्यान से देखो, इसके बीच में एक दाग है, क्या आप लोग बता सकते हैं दाग काहे का है? सुग्रीव ने कहा कि महाराज, चूँकि चांद पर जो रोशनी पड़ती है तो हो सकता है ये पृथ्वी की छाया इस पर पड़ रही हो इस स्थान पर, इसलिए इसमें ये दाग नजर आता है। फिर किसी ने कहा कि महाराज, जो कामदेव था उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, तो हो सकता है कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने वो टुकड़ा निकाल लिया हो वहाँ चांद में से, जिसके लिए उन्होंने रति का रूप बनाया, इसलिए वो दाग रह गया। तो इस प्रकार अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय अपनी रखी, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये चांद चूँकि इसका अवतरण समुद्र से हुआ है, इसका भाई विष है, ये विषैला है, इस कारण से इसका ये यहाँ से बीच में दाग दिखाई दे रहा है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, चांद तो आपका दास है, तो ये दास के हृदय में आपका वास है, इसलिए जो आपके शरीर की जो आपका काला रंग है, श्यामल कलर है, सुंदर श्यामल रंग है, इसका असर थोड़ा सा चांद में प्रतीत होता है। इस प्रकार की चर्चा वहाँ चल रही थी। इसी बीच में जब सुग्रीव की दृष्टि रावण की तरफ पड़ी, तो प्रभु ने कहा, उत्तर की ओर तो देखो, ये बिजली कौंध रही है, ये क्या है? जबकि बादल भी नहीं है ऐसे गरज रहे, लेकिन ये बिजली कहाँ से चमक रही है? तो इस पर विभीषण ने कहा कि प्रभु, ये बिजली नहीं चमक रही है, न ये कभी कभी बादलों की गड़गड़ाहट है, ये रावण, ये इसकी आदत है, जहाँ ये बैठा है यहाँ अंधेरा है और इसने काले रंग का लोहे का मुकुट पहना हुआ है और ये नृत्य और संगीत का प्रभु आनंद ले रहा है, और जो आप बिजली चमक रही है आप समझ रहे हैं, ये इसकी अपनी पत्नी है, जिसके कानों के कुंडल और बहुत सारे जो उसने श्रृंगार में
जो आभूषण पहने हुए हैं ये उसकी चमक है प्रभु। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा अच्छा, और जो उस पर चाँद की रोशनी पड़ रही है तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिजली चमक रही है। और इसमें जो नृत्य और संगीत में जो नगाड़े बज रहे हैं, जो वहाँ पर बौर वाद्य बज रहे हैं, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये बादलों की गड़गड़ाहट है। बस इतना कहना था कि प्रभु श्री राम जी ने अपना एक तीर निकाला और सीधा वो रावण की पत्नी के कान के कुंडल तोड़ता हुआ और उसका मुकुट गिराता हुआ उनके तरकश में वापस आ गया। इतना देख कर के रावण घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आया कि न कोई भूकंप है, न कोई हाला चाला है, न कोई वायु तेज चली है, ये मेरा मुकुट कैसे गिर गया। इधर उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज मेरे कान के कुंडल कट के नीचे गिर गए हैं। तो कुछ किसी का समझ में नहीं आया। फिर भी चाटुकार तो लोग चाटुकार होते ही हैं। तो उन्होंने किसी ने कहा कि महाराज आप तो मुकुट चढ़ाने वालों में हैं, ये तो आपकी शान है। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने भी कहा कि मैं तो मुकुट चढ़ाता हूँ, मैं को डरता थोड़ी हूँ, ये गिर गया होगा, कोई बात नहीं, हिल गया होगा बस। लेकिन अंदर से वो भयभीत हो गया और उसके बाद उसने वहीं पर सभा विसर्जित कर दी और वो अपने महल में अंदर चला गया। प्रातःकाल उठ करके वही प्रभु श्री राम जी का अंगद, हनुमान और सुग्रीव सब ने वंदना की, उनके चरणों की सेवा की और उसके बाद वहाँ पर युद्ध की तैयारी जो निश्चित हो चुकी थी। उत्तर दिशा में चूँकि रावण सामने से लड़ना चाहता था खुद से अपनी सेना लेकर के, तो वहाँ प्रभु श्री राम जी स्वयं उन्होंने निर्धारित किया कि मैं यहाँ पर लड़ूंगा। हाँ, इसके बाद अलग अलग दिशाओं में अलग अलग योद्धा, अलग अलग नेतृत्व करने वाले लोगों को प्रभु ने निर्धारित किया और ये चर्चा विभीषण और हनुमान जी और सुग्रीव की राय से ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ। बस इतना करना था। रावण ने उधर आदेश दिया कि युद्ध प्रारंभ हो और इधर प्रभु श्री राम जी ने भी युद्ध की घोषणा शंखनाद के साथ कर दी। तो आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि ये आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और इसका लाभ उठाइए, उनको भी उठाना दीजिए। और इसके साथ ही आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप समय से इसका सुन सकें। धन्यवाद।